CAD Yogi। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है मैं कैड को एक कैरियर के रूप में क्यों चुनूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी डिटेल में इस पर बात करेंगे आज हम लोग। तो पहली चीज़ ये है कि कैड को एक कैरियर के रूप में चुनने से पहले हम ये समझ लेते हैं कैड क्या होता है। ठीक है। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ इसके ऊपर बात करी है कैड कैम के ई में। अगर आपको डिटेल में जानना चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा कैड के बारे में समझते हैं। कैड जैसा मैंने बताया कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म है जब किसी भी इंडस्ट्री में किसी कोई प्रोडक्ट बनता है उसकी एक ड्राइंग बनती है। बिना ड्राइंग के कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी एक ड्राइंग बनाई जाती है जिसमें उसकी सारी डायमेंशन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई ये एक छोटा सा रिमोट है, तो इस रिमोट को बनाने के लिए भी इसका एक ड्राइंग बना होगा जिसमें इसका क्या साइज है, इसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, है ना, सिंपल भाषा में कहें तो, और इसका क्या मटेरियल है। इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल उस ड्राइंग में दी जाएंगी। कैसे कैसे प्रोसेस में इसको बनाना है, कितने प्रोसेस में बनाना है, क्योंकि कोई भी ज़रूरी नहीं प्रोडक्ट एक बार में बनता है, उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पहले उसकी कटिंग की जाती है, फिर उसको फिनिशिंग, फिर ड्रिलिंग मारी जाती है, फिर उसको फिनिशिंग की जाती है ना, या उसमें थ्रेडिंग काटी जाती है। उसमें अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं। तो ये एग्जाम्पल था एक। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें उस प्रोडक्ट की एक ड्राइंग बनानी पड़ती है इंडस्ट्री में। ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में ये सब ड्राइंग हाथों से बनती थी। तो हाथों से बनने में क्या होता था, टाइम बहुत लगता था उसको ड्राइंग को बनने में। और हम कंप्लीट, भले ही ड्राइंग बहुत अच्छी बनाते थे पहले के लोग, अपने पूरा उसका यूज करके अपने पूरी अपनी मतलब अंदर पूरे अपने मतलब थिंकिंग को सोच के वो बनाते थे। बट उसमें टाइम बहुत लगता था और काफ़ी कुछ वो नहीं दिखा पाते थे ड्राइंग में, क्योंकि विजुअलाइजेशन कितना भी करो आपको विजुअलाइज ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो सॉफ्टवेयर्स आए, एंड देन पहला सॉफ्टवेयर ड्राइंग का ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आया जिस पर ड्राइंग्स बनाती जाती थी, 2D ड्राइंग्स। वहाँ से फिर ये ड्राइंग्स बनाना आसान हो गया सिस्टम पे, क्योंकि इसमें हमारा ड्राइंग्स जल्दी बन जाता है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो गई है कि उस ड्राइंग का 3D मॉडल बना लेते हैं हम। 3D मॉडल बनाने के बाद में फिर उसको हम आगे जाके चेक भी कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं। ड्राइंग, मॉडलिंग, सिमुलेशन, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाई, क्योंकि समय भी कम लगता है और हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है। विद इन टोलरेंस में अच्छा प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसको अच्छे से ड्राइंग को या मॉडल को बना पाते हैं और विजुलाइज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैड में करते हैं। ठीक है। ये कैड के बारे में था, संक्षेप में मैंने बता दिया। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कैड के कोर्सेज क्यों ज्वाइन करूं या इसको कैरियर के रूप में क्यों चुनूं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि क्या होता है आजकल, ख़ासतौर इंडिया में बच्चे एजुकेशन तो ले लेते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन ले लेते हैं, और चाहे वो डिप्लोमा कर रहे हों, चाहे बीई कर रहे हों, चाहे बीटेक कर रहे हों, जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडिया में, बच्चे स्किल पे काम नहीं करते। स्किल के बिना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ग्रो आप जल्दी से कर सकते हैं जॉब में, या एक अच्छी हाई सैलरी ले सकते हैं। क्योंकि जब मैंने भी डिप्लोमा किया था तो मेरे को लग गया था कि डिप्लोमा के बेसिस पे मुझे बहुत टाइम लगेगा और एक हाई सैलरी जाने में। और जब मैं अभी भी कर रहा हूँ काम, तभी मैं देखता हूँ कि डिप्लोमा का यूज़ तो सिर्फ एक नाम के लिए होता है कि आप एंट्री कर जाओ किसी भी इंडस्ट्री में, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, बी या फिर डिप्लोमा या जो भी ग्रेजुएशन, तो उसके लिए, उसकी एंट्री के लिए काम तो हमें जो आपने स्किल ली उस पर ही करना है। मैंने कैड किया तो मेरा पूरा काम कैड पे ही होता है ना। तो ये स्किल मेरे लिए कितनी काम आई। स्किल की बहुत बड़ी कमी है। तो अपनी स्किल पे काम करिए, और ये एक अच्छी स्किल है। अब होता क्या है इसमें, जब थोड़ा कैड में, जैसे कि इसमें फ़ायदे क्या हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में पॉइंट्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि
थोड़े से क्रिएटिव हो, ठीक है, क्रिएटिविटी वाले दिमाग, कुछ मतलब क्रिएटिविटी चाहते हो अपने अंदर कि ऐसा काम करूँ जिसमें मैं कुछ क्रिएटिव कर पाऊँ, सो आप इस फील्ड में आओ। और बहुत कुछ क्रिएटिव करने को है, आप अपने हिसाब से चीज़ें मतलब जो तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करके प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। देन आपकी जो जॉब होगी, जहाँ आप काम करोगे, वहाँ पे आप वैल्यू दोगे, क्योंकि इंडस्ट्री में डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जो ड्राइंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, और उनकी जो वो इसीलिए वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जॉब की बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिमांड काफ़ी होती है, जैसे मैंने बताया कि कम लोग होते हैं, इसलिए डिमांड भी होती है, और एक्सपीरियंस वाले बंदों की बहुत ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, डिज़ाइन में जो होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ती है, या आप किसी कंपनी में बहुत वैल्यूबल बंदे होते हैं, तो सैलरी भी आपको अपने हिसाब से मिलती है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि मेरा डिज़ाइनर जल्दी छोड़ के जाए, क्योंकि सारी चीज़ों से पता होती हैं ड्राइंग्स के बारे में, और जो भी काम चल रहा है इंडस्ट्री में। तो कोई भी नहीं इंडस्ट्री चाहती है कि मेरा डिज़ाइनर जल्दी से मुझे छोड़ के जाए हमारी इंडस्ट्री को, तो आपकी सैलरी भी अच्छी इसमें लग जाती है, ठीक है। देन जॉब आपकी ठीक सिक्योर, ऐसे तो जॉब कोई सिक्योर नहीं है आजकल प्राइवेट जॉब में, बट कहीं तक आप जब किसी की इंडस्ट्री में काम करते हो, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, तो जल्दी वो आपको मतलब अपने बंदों को फायर भी नहीं करते, निकालते भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें को फ़ायदे होते हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि आप कैड में जब आप काम करते हैं, तो किसी प्रोडक्ट में चेंजेस करना बड़ा आसान हो जाता है। और जब हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है, तो चेंज करने के लिए बड़ा ही क्रिटिकल काम होता था, ड्राइंग को पूरा दोबारा बनाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में जब टेक्नोलॉजी हो गई है, तो आप बड़ी आसानी से उस प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। आप अपनी फाइल को ओपन करते हैं सीधे, और उसको स्टार्ट कर देते हैं उसमें चेंज करना, चाहे 3D मॉडल हो चाहे 2D ड्राइंग हो, आसानी से आप उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं, और क्या मतलब आप इसमें जब सीख लेंगे तो आगे क्या क्या चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं ना। तो कॉम्प्लेक्स विजुलाइज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स जो भी आपका प्रोडक्ट है या कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आप उसको अच्छे से बना के विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 3D सॉफ्टवेयर पे हम उसको बनाते हैं, देन उसको देख सकते हैं, ठीक है। अपना जो डिज़ाइन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में, विद इन टॉलरेंस में उसको बना सकते हैं। जैसे कोई असेंबली प्रोडक्ट है, सो उस प्रोडक्ट में प्रॉपर फिटमेंट, जैसे कोई बोतल है तो इसका जो ढक्कन बना हुआ है, मैं सिंपल तौर पर हूँ, तो इसका जो प्रोडक्ट का जो फिटमेंट है, प्रॉपर इसमें फिटमेंट होना चाहिए, इसकी क्या टॉलरेंस लगेंगी, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर दे सकते हैं अपने ड्राइंग्स में, है ना। सो मटेरियल ऑप्टिमाइज मटेरियल कर सकते हैं, मटेरियल कम कर सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो आप उसका भी वेट कम कर सकते हैं। वेट कम करने से एक तो कॉस्ट कम होती है कंपनी की, और देन साथ में प्रोडक्ट भी हल्का होता है, ठीक है, कैरी करने में। तो ये एक सारे फ़ायदे हैं इसमें, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अपना कोई आइडिया हो, कोई प्रोडक्ट चल रहा है पहले से, उसमें कुछ चेंज करना हो, या फिर उसमें कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट करना हो, तो आप कम्युनिकेट करके भी अलग डिपार्टमेंट से उस प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड 3D मॉडल्स बनाने के बाद आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ड्राइंग्स में, है ना। कोई भी मॉडल बनाएंगे आप 3D को, तो उसमें बड़ा आसान होता है कि ड्राइंग्स आप बना सकते हैं। जैसे ऑटोकैड में तो ड्राइंग बनाई जाती हैं, 2D ड्राइंग बनाई जाती है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि सीधे डायरेक्ट 3D सॉफ्टवेयर पे जाइए, और वहाँ पे 3D मॉडल बनाओ, और वहीं से आपकी सारी कंप्लीट डायमेंशनिंग भी हो जाएगी और ड्राइंग भी निकल जाएगी। तो ये बड़ा इजी हो गया है आजकल इनको एक्यूरेट वे में करने में, और आसान भी हो गया है, ठीक है, ठीक है। एंड आप जो भी अपना 3D मॉडल बनाएंगे उसका यूज करके आप प्रोग्राम कर सकते हैं, CNC BNC मशीन पे काट सकते हैं उसको। देन 3D मॉडल बनाने के बाद आप उसका सिमुलेशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रियल लाइफ में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी जो केमिकल जो
जो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, स्ट्रेस क्या हो रहा है, स्ट्रेन क्या हो रहा है, या फिर इसका टेम्परेचर क्या जा रहा है ना, वेलोसिटी क्या जा रही है, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अब तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं आप। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर बहुत टाइप के आने लगे हैं, जैसे कि डी फॉर्म हो गया एंड फोर्ज हो गया एंड क्यू फॉर्म हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स में आप कर सकते हैं। एंड 3D मॉडल की सहायता से आप 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग मशीन आती है, आपने 3D मॉडल बनाया और आप देख सकते हैं वो 3D प्रिंटिंग मशीन मेरी में वो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कैड में, और इस फील्ड में आने के बाद में, ठीक है। समय लगता है इन चीज़ों में, और अ, समय लगता है इन चीज़ों में, और आप हल्के हल्के ग्रो करते हैं। जैसे होता है ना कि आप ड्राइंग्स बनाते हैं, फिर 3D मॉडल्स बनाते हैं, फिर सिमुलेशन केई में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। तो एक बहुत लंबा फील्ड है और एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सो इसीलिए मैं स्पेशल एक इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इस बताऊँ भी कि कैड में बच्चों को आने से क्या बेनिफिट मिलेंगे और क्यों बेटर है ये लाइन और लाइन की तुलना में। सारी लाइनें अच्छी हैं, बट मैं इसके बेनिफिट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जिसका इंटरेस्ट हो वो इस लाइन में हंसता है। इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें करना पसंद है, क्रिएटिविटी करना पसंद है ना, सो आप आ सकते हैं। सो काफ़ी डिटेल में बता दिया है मैंने। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए मुझसे, मैं वो क्लियर कर दूंगा। और सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हम हर जगह अवेलेबल हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नया बताएंगे आपको, है ना। सो फिर नया सीखेंगे। आज के लिए बाय बाय।